वैसे तो इस फैमिली में सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ वाला सब्सटेंस क्लोरीन है, पर आयोडीन की भी अपनी इम्पोर्टेंस है जो हमें याद रखना है। इट्स सॉलिड मेटलिक नेचर है, पर्पल कलर का सॉलिड है। मैंने आपको जैसे बताया था आयोडीन 131 जो होता है वो थायराइड ग्लैंड कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कैंसर। फिर इसके अलावा जो आयोडीन होता है वो एक फेमस रिएक्शन है जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑक्सीजन चैप्टर में कि ओजोन का डायरेक्ट एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है, उसे Ki से रिएक्ट करके आयोडीन लिबरेट किया जाता है। और आयोडीन का टाइट्रेशन जब हाइपो से कराते हैं, बोरेक्स बफर सॉल्यूशन याद हो तो आप लोगों को 7.2 pH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी, तो बनता है Na2S4O6 ट्वाइस NaI। तो ये जो टाइट्रेशन है और एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ओजोन के लिए यूज़ होता है। आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए ओजोन देख सकते हैं। इसके अलावा आयोडीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर विथ Ki। तो ये Ki प्लस आयोडीन मिलके बनाता है Ki3, और ये जो पार्ट है ये सॉल्युबल होता है। फिर इसके बाद में सवाल जिन पे आए हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक ऑइंटमेंट है जो गाँवों में लगाया जाता है और उसके कंपोजिशन में होता है Ki, आयोडीन और रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल का एक फॉर्म होता है जो प्योर नहीं होता है, उसमें 95% अल्कोहल होता है, बाकी रेस्ट पानी होता है। जिसका हम नाम लेते हैं कि हम आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करते हैं कि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में एक वाइटर नाम की डिजीज़ हो जाती है। तो आयोडाइज सॉल्ट के कंपोजिशन में एक्चुअली होता है KiO3 होता है इसमें और साथ में Na होता है। ठीक, कुछ पॉइंट्स जो कि आयोडीन से रिलेटेड है, सवाल में पूछे जाते हैं। इसमें से अभी तक टिंचर ऑफ आयोडीन सबसे ज़्यादा पूछा गया है सवाल, कह सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगला जो सब्सटेंस है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरस एसिड बोले यदि गैसियस स्टेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले यदि इसका एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है। तो ये जो HCl है इसमें भी बात करूंगी। सबसे पहले ग्लोबर साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, डिस्कवर्ड इट। और अभी क्लोरीन के केस में जिस साइंटिस्ट का नाम आया था डेवी जो है, उन्होंने इसका फॉर्मूला एक्चुअली कहना चाहिए बताया था। तो डेवी गिव द केमिकल कंपोजिशन। इसकी जो बनाने की मेथड है बहुत ही सिंपल, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेसिस है कि आप एक सॉल्ट में क्लोरीन को एक स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस करा रहे हो। तो प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने एक कॉमन सॉल्ट लिया NaCl, रॉक सॉल्ट, उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊंगी। 2 स्टेप में होगी। बात हो चुकी डायबेसिक एसिड होता है, तो NaHSO4 बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने वीक एसिड HCl को रिप्लेस कर दिया। सेकेंड स्टेप में अगेन हम लोग दोबारा रिएक्शन कराएंगे जिसमें अभी भी एक H बचा हुआ है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन वापस NaCl से कराती हूँ तो अगेन वी गेट द Na2SO4 सॉल्ट और साथ में HCl निकल जाए। इस तरह HCl बहुत आसानी से बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड, इन विच द मोर स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेसिंग द लेस स्ट्रॉन्ग एसिड, अ वीक एसिड रिलेटिवली। प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं इसकी।
इट्स अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। पंजेंट स्मेल कलरलेस SO2 में ही बात हुई थी, पर वो गैस थी और ये लिक्विड है। पानी में इसकी काफ़ी सॉल्युबिलिटी है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि अगर आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें, सल्फ्यूरिक एसिड से वीक होगा मगर वैसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है काफ़ी ज़्यादा है। दैट शोइंग दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था सल्फाइड आयन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर SO2 का प्रोडक्शन एक डायरेक्ट क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ इस तरह के सवाल बनाते हैं, इन्हें B के साथ रिएक्ट किया तो C बनाई है, साथ में कुछ हिंट प्रोवाइड कर दी गई। वही चीज़ यहाँ यूज़ की जाती है कि जब अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट सब्सटेंस बनता है अमोनियम फ्लोराइड। इसके बारे में आपसे सवाल होता है। इट फॉर्म वाइट सब्सटेंस NH4Cl जब अमोनिया के साथ में रिएक्ट करता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, एक्वा रेजिया, या जिसे रॉयल लिक्विड भी कहा जाता है। एक्चुअली दो चीज़ का कंपोजिशन होता है, 3 पार्ट HCl होते हैं, इसमें 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होता है। हम इसे रॉयल लिक्विड कहते हैं बिकॉज इट हैज़ कैपेसिटी टू डिजॉल्व noble metals like platinum, गोल्ड एटसेट्रा। तो हम रिएक्शन देखते हैं जिसमें किस तरह क्लोराइड आयन पार्टिसिपेट करती है और कैसे नाइट्रेट आयन रिड्यूस होती है अपनी +5 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहले गोल्ड की रिएक्शन लूँगी, या अगर मैंने गोल्ड की रिएक्शन एक्वा रेजिया से कराई है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो होगा AuCl4 नेगेटिव, जिसमें आप देख रहे हैं गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +3 हुई, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रेट आयन लेगी और +5 से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कर देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोराइड आयन के आपको 4 आयन लगेंगे। नाइट्रेट आयन ने अपना एक ही ऑक्सीजन सस्टेन किया, बाकी 2 बच गए हैं। ये हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएंगे। इस तरह गोल्ड जो है वो ऑरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही प्लैटिनम देखते हैं हम लोग। अगर हम प्लैटिनम की रिएक्शन कराते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन एंड नाइट्रेट आयन प्रोवाइडेड बाय एक्वा रेजिया, और दोनों ही एसिडिक हैं तो H पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे हमारा बनने वाला सब्सटेंस होता है PtCl6 2 नेगेटिव, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +4 हो रही है, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। मगर हमारी नाइट्रेट आयन स्टिल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +2 कर रही है, मतलब ये 1 मोल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन कैरी करता नज़र आ रहा है। इसने ऑड नंबर में गेन किए हैं 3, इसने इवन नंबर में लूज किया है। बैलेंसिंग के लिए क्रिस क्रॉस करूँगी, इसका जो 3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसका जो 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगी। इस तरह आपने देखे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको क्लोराइड आना बट 18 चाहिए, 18 चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर 18 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आप देखें तो नाइट्रेट आयन अब 4 हैं, तो 4 NO बनेंगे। जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, 12 ऑक्सीजन में से आपने 4 ही यूज़ की है, अभी भी आपकी स्टिल 8 ऑक्सीजन बची हुई हैं। तो इस 8 ऑक्सीजन को वाटर में चेंज करने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये रिएक्शन आपको बता रहे हैं कि किस तरह जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो अपने क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं रॉयल लिक्विड के अंदर, इसलिए ये नोबल मेटल इसमें डिसॉल्व हो पाते हैं। हाइड्रोजन HCl की खासियत एक और बताऊँ मैं, इट इज़ यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वीक एसिड सॉल्ट। तो वीक एसिड के जो सॉल्ट हैं उसको तोड़ने में ये काफ़ी मदद करता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। डाउस प्रोसेस लें आप, रीमर टीमर प्रोसेस में ले, जिसमें हम फिनॉल का सॉल्ट बनाते हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए HCl लेते हैं। तो अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है, या फिर आप देखें मैं सोडियम सल्फाइड लेती हूँ कि जब वीक एसिड सॉल्ट है, तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डलाती हूँ तो मैं पाऊँगी ये टूट जाएगा, ये खुद सॉल्ट बना लेगा। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे NaCl बन जाएगा और साथ में SO2 और वाटर निकल गया। तो ये क्लियरली शो कर रहा है ये जो वीक एसिड सॉल्ट बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इन वीक एसिड्स को हटा दें तो यहाँ पर ये इसको हटाने का मदद करता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ये दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ने वीक एसिड कार्बोनिक एसिड को हटा दिया, सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड है उसको हटा दिया। यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं HCl के एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कुछ बनाने में इसका काम आता है, हम देख चुके हैं। इट इज़ टू फॉर्म क्लोरीन बनाया था हमने इससे डेकन मेथड में, अमोनियम क्लोराइड बनाया था। इसके अलावा ये ग्लूकोज बनाने के भी काम आता है। ग्लूकोज एक्चुअली कॉर्न स्टार्च जो होता है उसमें HCl मिला के उसे बनाया जाता है, तो उसका भी जिक्र करूँ। कॉर्न स्टार्च में HCl मिला के इसे बनाया जाता है। इससे हड्डियों से गोंद निकालने में और जो बोन ब्लैक कार्बन ब्लैक होता है जो बोन से मिलता है उसे प्यूरिफाई करने में यूज़ होता है। टू एक्सट्रैक्ट glue from bone and to purify carbon black obtained from bone. साथ में इसको एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज़ करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए HCl के। इंटर हैलोजन कंपाउंड, जब एक हैलोजन दूसरे से जुड़ता है तो उसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात कही थी कि जो हैलोजन है वो काफ़ी साइज़ में सिमिलरिटी दिखाते हैं, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखाते हैं, अक्सर बाकी ग्रुप्स में चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती, उस वजह से आपस में भी जुड़ जाते हैं और कुछ इस तरह के फॉर्मूलेज वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। दोनों ही हैलोजन है, या तो 3 दिखेगा, 5 और ये 7। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। +1 +3 +5 और +7 इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बनते हैं, जिसमें X 2 तरह से बता सकते हैं, लार्ज साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा डेफिनेटली। और जो X डैश है वो आप या तो ऐसे बोलो स्मॉल साइज या ऐसे बोलो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसे 2 तरह से समझा सकते हैं।
यहाँ पर ये कहा जाता है कि दोनों साइज जो जितने भी क्लोज होंगे साइज, वैसे फ्लोरीन क्लोरीन आसपास के तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखेंगे, ये जो है वो ज़्यादा साइज में फ़र्क नहीं होगा तो स्मॉल फार्मूला होगा। और जितने ज़्यादा एक्सट्रीम्स होंगे, जैसे आप एक्सट्रीम उठाएं तो एक आयोडीन और फ्लोरीन उठा सकते हैं, तो जितना आप एक्सट्रीम उठाएंगे आप पाएंगे कि ये नंबर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर पास आस पास के हैं तो वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इंटरहैलोजन होंगे, दूर के हैं तो ज़्यादा वाले। इन्हें बनाना बहुत आसान है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग तरह से मिला के आप बना सकते हैं। लाइक क्लोरीन और फ्लोरीन यदि आपने नॉर्मल रेशियो में मिलाया अराउंड 463 केल्विन पर तो ये बन जाएगा। अगर आपने एक्सेस लिया है अराउंड 573 केल्विन पे, ClF3 भी बन जाएगा। तो इस तरह ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, इनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अक्सर जो होते हैं ये कोवलेंट होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, दे ऑल आर कोवलेंट। एंड डायमैग्नेटिक। रूम टेम्परेचर पर ये अक्सर सॉलिड या गैसियस स्टेट में होते हैं, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं। एट रूम टेम्परेचर volatile liquid or solid except ClF जो कि गैस है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनके बनने वाले हैलोजन की इंटरमीडिएट होती है, मतलब जो दो हैलोजन मिलकर इसको बना रहे हैं उनके एवरेज प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। The intermediate properties of the composition of the halogens form them except melting point and boiling point, वो जो एवरेज वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा इनका जो पानी के साथ रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये जो है बहुत वीक बॉन्ड माना जाता है इन कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स। मतलब अगर आप दो सिमिलर हैलोजन के बीच का बॉन्ड मानेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इनके कंपेयर में। ये वीक बॉन्ड करते हैं, डेफिनेटली इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू वीक बॉन्ड in compared to homoatomic halogen। दोनों सेम हो तो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन F2 का बॉन्ड इंटर हैलोजन से भी वीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट F2। फिर हम पानी के साथ इसके रिएक्शन का जिक्र करते हैं, और जब पानी के साथ हम इसके रिएक्शन का जिक्र करते हैं तो फिर वही देखने के लिए मिलती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। तो रिएक्शन विथ वाटर, आगे हम ऑक्सी एसिड की बात करेंगे, उसमें आप कोरिलेट कर पाएंगे इनको। देखिएगा, सपोज मैंने पहला जो लिया है वो लिया है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला X और X डैश करके मैं आपसे लेती हूँ। चलिए मैंने ClF ले लिया एक,
तो फ्लोरीन के -1 है और क्लोरीन के +1 है। पानी के साथ रिएक्शन कराई, दोनों ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज करेंगे। ये हाइपोक्लोरस एसिड बना देगा जिसमें स्टिल इसकी +1 है, और ये HF बना देगा जिसमें इसकी स्टिल -1 है। सेकेंड मैंने लिया 3 माला, सपोज मैंने BrF3 लिया है और इसे -1 है, इसकी +3 है। अगर मैंने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई है तो ब्रोमीन एक ऑक्सी एसिड बना देगा जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और फ्लोरीन बना देगा HF जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो 3 फ्लोरीन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 4 पड़ रही है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह आपकी रिएक्शन हो गई। सी मतलब अगर आप देखें तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटा है, वो तो मिनरल एसिड बनाता है और बड़ा वाला ऑक्सी एसिड बनाता है। अगला ले लिया BrF5 -1 + 5। तो मैंने इसकी रिएक्शन कराई, जो छोटा है वो मिनरल एसिड बनाएगा और बड़ा जो है वो ऑक्सी एसिड बनाएगा। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ तो ये तो HF बना देगा और एक मिनरल एसिड बनाएगा HBrO3। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फ़र्क नहीं, कॉमन चीज़ है, छोटा मिनरल एसिड बना रहा है, बना ऑक्सी एसिड बना रहा है। IF7 लिया मैंने, अगेन ये बना देगा HiO4 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो इस तरह ये पानी के साथ में रिएक्शन करते हुए नज़र आते हैं। फिर इनमें से कुछ कंपाउंड है जिनके VSEPR थ्योरी से स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहती हूँ। खैर ये इसका जिक्र आप मेनली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, फिर भी क्योंकि ये इस पार्ट के एग्जाम्पल हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके शेप हम देख लेते हैं। तो VSEPR के अकॉर्डिंग कुछ के शेप बात करना चाहती हूँ, जैसे कि पहला X-3, एग्जाम्पल ClF3, इसका जो शेप है वो T शेप है। और इसका जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3d। सेकेंड जो लेना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ BrF5, जो कि स्क्वायर मोनोपिरामिडल है। एक लोन पेयर आ गई है एक्चुअली। हाइब्रिडेशन है sp3d, शेप है स्क्वायर मोनोपिरामिडल। और तीसरा एग्जांपल जो लूँगी, मैं लूँगी IF7, जो एक रेगुलर ज्योमेट्री है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और रेगुलर ज्योमेट्री के एंगल भी देख सकते हैं 90 डिग्री। और यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d3 और शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल with the two angles 90 and 72 डिग्री। These are the इंटरहैलोजन कंपाउंड। और एक खासियत हैलोजन्स के पास में खुद से जुड़ना और कंपाउंड बनाना, जो बाकी ग्रुप मेंबर्स में देखने के लिए नहीं मिलती। हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की। ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऑक्सी एसिड्स बनाते नज़र आते हैं। उनकी खासियत है अक्सर प्योर स्टेट में आइसोलेट नहीं होते, इनका एक्वस सॉल्यूशन आपको ज़्यादा मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक है जिसका है हाइपोहैलस एसिड नाम आएगा, लाइक हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3 हम जानते हैं, उसमें ये हैलस एसिड,
फिर 5 कॉल्ड हैलिक एसिड, सबसे कॉमन एसिड एक एसिड, एक कम अस एसिड, एक और कम हाइपोअस एसिड, बात हुई है हमारी। और 7 कॉल्ड पर हैलिक एसिड। तो सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। ये एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, ये सिर्फ एक ही एसिड बनाता है, दैट HOF हाइपोफ्लोरस एसिड। बाकी इसके ऑक्सी एसिड्स हमको देखने के लिए नहीं मिलते। सेकेंड मेंबर क्लोरीन सब बनाता है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड एंड HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ब्रोमीन की बात करें, ये भी हमको ब्रोमस एसिड बनाते नहीं जाता, अदरवाइज ये ब्रोमिक एसिड और पर ब्रोमिक एसिड बनाता है। मतलब इसने भी एक ऑक्सी एसिड नहीं बनाया। और सिमिलर बिहेवियर आयोडीन दिखा रहा है। आयोडस एसिड तो है, हाइपोआयोडस एसिड नहीं है। हाइपोआयोडस एसिड है, आयोडस एसिड नहीं है इसका। ब्रोमिक आयोडिक एसिड है जो कॉमनली बहुत यूज़ होता है, पर आयोडिक एसिड है, ये भी इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी जिक्र होता है। तो ये इनके ऑक्सी एसिड्स हैं। इन ऑक्सी एसिड्स में ये एक बता दो, ये जो है इसका अनहाइड्राइड जो है उसे Cl2O7 माना जाता है। पहले भी मैंने बात की थी, क्योंकि यहाँ दोनों ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे कहते हैं आप पर क्लोरिक एसिड का अनहाइड्राइड है, या ये बोलें कि पर क्लोरिक एसिड से पानी निकालो तो Cl2O7 बनता है, जिसका जिक्र हमने ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में किया था। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो डिस्कस की जाती है। पहले ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब सब जब पानी में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी कौन रिलीज करेगा, तो ये माना जाता है। पहले फ्लोरीन के केस में याद कीजिए कहा था कि फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, इसलिए इसने हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रिलीज करी। तो डेफिनेटली जिस आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है उसकी साइज़ भी छोटी होगी, और साइज़ छोटी होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो दिस इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑर्डर, क्योंकि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्मॉल विल बी द साइज, and higher the hydration enthalpy. फिर एसिडिक नेचर की बात करें तो अगेन सिमिलर एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सी एसिड लें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक नेचर। तो अगर मैं क्लोरीन ले लूँ, क्योंकि उसमें सारे ऑक्सी एसिड्स मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा HClO4, उसके बाद HClO3, उसके बाद HClO2 और सबसे कम HCl। उसके बाद एसिडिक नेचर के बाद में अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स लें और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेफिनेटली एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर में वापस लूँ तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से खींचेगा, इससे प्रोटॉन निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। और ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होना मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाना, दैट क्रिएट द लैविस एसिड नेचर, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो तेज़ी से लेंगे तो लैविस एसिड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा HOF, HOCl, HOBr और HOI। तो these are about the oxy acids of the halogen.
pseudo halogen and pseudo halide. ये कुछ दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का कंपोजिशन होते हैं जिनमें हैलोजन नहीं होते पर प्रॉपर्टी हैलोजन से मिलती है, therefore they are called pseudo halides and pseudo halogen. तो they are the ion or molecule with two or more electronegative element in which one is nitrogen. नाइट्रोजन तो दिखता ही है and property is similar to halogen. जैसे मोनोवैलेंट है, सोडियम सॉल्ट इनके सॉल्युबल है, और इनके जो सिल्वर सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल लेते हैं साइनाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, साइनेट आयन, अजाइड आयन, ये सारे के सारे जो है वो स्यूडो हैलाइड है क्योंकि इनमें प्रॉपर्टीज हैलोजन जैसी है पर ये हैलोजन नहीं है। इनके जो डायमर है वो स्यूडो हैलोजन कहलाते हैं। साइनोजन, थायोसाइनोजन, एंड ऑक्सीसाइनोजन। तो ये इनके कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें स्यूडो हैलोजन से स्यूडो हैलाइड कहते हैं।